सूर्योदय हो रहा है और पुत्री देवसेना अभी भी मूर्छित है। यदि ऐसा ही रहा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार तो देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की अंतिम दिवस की पूजा पूर्ण नहीं हो पाएगी। उनकी ये यात्रा असफल हो जाएगी, उनका व्रत भंग हो जाएगा और मेरी पुत्री देवसेना की, उसकी सेवा, उसकी निष्ठा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। कदापि नहीं, मेरे रहते ऐसा कदापि नहीं होगा देवराज। गणेश जी। प्रभु! प्रथम पूज्य गणेश जी, देखिए ना ये मेरी पुत्री को क्या हो गया। ये मूर्छा से बाहर ही नहीं आ रही। कुछ कीजिए गणेश जी, कुछ कीजिए। जिन्होंने भक्ति और सेवा भाव की सर्वोच्च परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, उन्हें भला कुछ कैसे हो सकता है। इनकी मूर्छा तो अभी भंग हो जाएगी। जैसे ही आशीर्वाद स्वरूप इन्हें अपने स्वामी की चरण रज प्राप्त होगी। प्रभु, मैं अभी उनका चरण रज लेकर आया। नहीं मूषक जी, भाभी माँ ने भ्राता की इतनी सेवा की है तो अब उनके लिए कुछ करने का कर्तव्य मुझे निभाने दीजिए। भाभी माँ, ये मैं यहाँ क्यों हूँ? सूर्योदय हो गया, अर्थात पूजा का समय हो गया, तो मुझसे ये चूक कैसे हो रही है? मुझे विलंब क्यों हो रहा है? पुत्री देवसेना, पुत्री, पुत्री। क्षण को ठहरे रिश्ते ये गहरे। भाभी माँ की भक्ति, उनकी निष्ठा अनुपम है। अभी मूर्छित अवस्था से उठने पर भी, पूर्ण रूप से कुशल ना होने पर भी सर्वप्रथम उनके मन में एकमात्र पूजा संपन्न करने का ही विचार है। पुत्री देवसेना की स्थिति तो अब नियंत्रण में है, किंतु पुत्र जयंत, वीर बाहु, आप तो मेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए, उसे वापस लाने के लिए गए थे ना?
पुत्र कहाँ है मेरा पुत्र? अग्निदेव, वायुदेव, यदि आप सभी देवगण यहाँ हैं और सुरक्षित हैं तो फिर मेरा पुत्र जयंत कहाँ? उत्तर दीजिए देवगण, कहाँ है मेरा पुत्र? वहाँ तो स्वयं प्रभु कार्तिकेय की भक्ति में रम गए हैं, इसलिए उनकी तो कदापि चिंता ना करें इंद्रदेव। आपकी पुत्री के समान वो भी परम भक्त है और अपनी भक्ति को सिद्ध करने के लिए उसने वहीं रुकने का चुनाव किया है। ये सब उस बालक जयंत के कारण हुआ है। यदि वो फिर मेरे सामने आए तो उसे कीट के समान मसल के रख दूंगा। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। तुम यहाँ? अब आ ही गए हो तो उचित स्वागत के लिए तैयार भी हो जाओ। नहीं ज्येष्ठ। अजमुखी, हट जाओ मेरे मार्ग से। मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगी। ये अनर्थ मैं आपको कदापि नहीं करने दूंगी ज्येष्ठ। स्मरण करो, तुमने वचन दिया था कि मेरे आदेश का पालन करोगे। उद्दंड बालक, यहां पे लौटने का दुस्साहस कैसे किया? उत्तर दो मुझे। मेरे पुत्र के ऐसे भयंकर अंत के बाद भी तुमने यहां पे आने का दुस्साहस कैसे किया? पुत्र, इससे पूछो कि अन्य देवताओं के साथ यहाँ से गया क्यों नहीं? यहाँ क्यों वापस लौटा है और क्या चाहिए इसे? कदाचित इसका प्रभु इससे तनिक भी स्नेह नहीं करता, इसकी मृत्यु चाहता है, इसीलिए इसे यहाँ छोड़ गए। नहीं, उन्होंने नहीं छोड़ा मुझे। यहाँ रुकने का चुनाव स्वयं मैंने किया है, ये प्रमाणित करने के लिए कि मेरे प्रभु को मुझसे कितना स्नेह है। क्योंकि मुझे विश्वास है कि यहाँ महेंद्रपुरी में धर्म की शक्ति को स्थापित करने तथा अधर्म का नाश करने और मुझे यहाँ से मुक्त कराने स्वयं मेरे प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी विघ्नहर्ता श्री गणेश के साथ शीघ्र यहाँ आएंगे। वो बालक आएगा यहाँ? और क्या कहा तुमने? किसके साथ आएगा? उनके भ्राता गजानन श्री गणेश जी के साथ। तुम्हारा अर्थ ये है कि वो लंबी सूंड वाला, बड़े पेट वाला, जिनकी आंखें भी छोटी हैं और जिनका कद भी छोटा है, किंतु कान और मस्तक आवश्यकता से भी अधिक बड़ा, वो यहाँ पे आएगा। जिनका आप उपहास कर रहे हैं, कदाचित आपने उनको ध्यान से न देखा है न पहचाना है, जबकि आपके नेत्र तो बहुत बड़े बड़े हैं। जिनके शरीर को आप परिहास का पात्र बना रहे हैं, स्वयं उन्होंने अपनी माता को अपने रूप का अर्थ समझाया था। जिनके नेत्रों को आप छोटा बता रहे हैं, उन्होंने अपने नेत्रों के महत्व को समझाते हुए कहा था। मेरे ये नेत्र तो बड़े ही अद्भुत हैं। इनसे मैं सब कुछ बड़ी सूक्ष्मता से देख पाता हूँ, इसलिए अब मेरे लिए
सत्य और असत्य का भेद करना बहुत ही सरल हो गया है, क्योंकि मेरे ये गजनेत्र तो सूक्ष्मता के प्रतीक हैं। कदाचित उनके मस्तक पर अंकित दिव्य त्रिशूल को भी आपने नहीं देखा, नहीं तो आप समझ जाते कि समय की धारा के तीनों भाग, भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों के वो स्वामी हैं। बालक, देखा नहीं उन्हें? तो उनकी महिमा सुन तो लीजिए। सुनने से तो ज्ञान बढ़ता है, इसीलिए जो अधिक सुनते हैं और कम बोलते हैं वही बड़े ज्ञानी बन पाते हैं, है ना माँ? अब मेरे इन बड़े कानों से तो मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, इसलिए मैं भी बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाऊंगा ना माँ? तो माँ, मेरे बड़े बड़े कान ज्ञान के ही प्रतीक है ना? उनकी सुन प्रणव शब्द ओम की प्रतीक है, जो अलौकिक परम सत्य का स्वर है। जो बुरा है उसे हटाकर अच्छे को अपनाने में मेरी सहायता करती है मेरी सूंड। इसलिए मेरी सूंड तो अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान को ढूंढने की प्रतीक है माँ। इसलिए उनकी सुन में तो संपूर्ण ब्रह्मांड समा सकता है, और उनका वो विशाल मस्तक और मेरा ये विशाल गज मस्तक माँ, ये तो बुद्धिमता और ऐश्वर्य दोनों का ही प्रतीक है, क्योंकि गज के मस्तक पर तो स्वयं देवी लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि जो बुद्धिमान है वो तो अपनी बुद्धि से ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है ना माँ? उनकी चतुर्भुजाई, मनसा, बुद्धि, अहंकार, चित्त रूपी सूक्ष्म गुणों की और उनकी परम पवित्र चेतना के साथ इन गुणों को हमारे भीतर जागृत करने का माध्यम है। और अंत में उनका विशाल पेट इसका प्रतीक है कि जीवन में अच्छा बुरा, सुख दुख सभी को वो अपने भीतर समाकर रखने में सक्षम है, अर्थात वैदिक ज्ञान के गूढ़ रहस्य का सार है। और उनके छोटे छोटे पद शुभता के प्रतीक है। जहाँ उनका आगमन होता है वहीं शुभता का विस्तार होता है। ये है प्रभु श्री गणेश जी की महिमा का परिचय, जो परम ब्रह्म श्री महागणाधिपति जी के अवतार है। ऐसी है उनकी अद्भुत स्वरूप की सुंदरता। अब तो आप सबको प्रभु श्री गणेश जी के अनुपम रूप का उचित परिचय प्राप्त हो गया। तो अब मेरे साथ कहिए, ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण
नमः। ओम गण गणपते 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 नमः। ये क्या कर रहे हैं? इस तुच्छ बालक की बातों में आ रहे हैं। ओम गण गणपते नमः। बस बस बालक बस, बस बालक बस, बस बालक बस। तुम कहते हो कि परम ब्रह्म है वो, जिनके ऊपर संपूर्ण संसार का भार है, तो क्या उनके पास इतना समय है कि तुम्हारे जैसे तुच्छ कीट की प्रार्थना सुनकर, तुम्हारी पुकार सुनकर तुम्हारी रक्षा करने के लिए आएंगे? हाँ, वो अवश्य सुनेंगे मेरी पुकार। उनसे किसी का भेद नहीं छिपा, चाहे वो देवलोकवासी हो या साधारण धरतीवासी, जीव बड़ा हो या छोटा, सब उनके लिए समान है। इसलिए वो मेरी भी पुकार सुनेंगे, जैसे उन्होंने एक मेंढक दंपति की सुनी थी और प्रभु का नाम लेने मात्र से उन दोनों का उद्धार भी हुआ। ये मात्र कथा नहीं, प्रभु श्री गणेश जी की लीला है। और अब मैं आपको वही कथा सुनाने जा रहा हूँ। अब तो आप सबको प्रभु श्री गणेश जी के अनुपम रूप का उचित परिचय प्राप्त हो गया, तो अब मेरे साथ कहिए, ओम गण गणपते नमः। 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 बस बस बालक बस। तुम कहते हो कि परम ब्रह्म है वो, जिनके ऊपर संपूर्ण संसार का भार है, तो क्या उनके पास इतना समय है कि तुम्हारी जैसे तुच्छ कीट की प्रार्थना सुनकर, तुम्हारी पुकार सुनकर तुम्हारी रक्षा करने के लिए आएगा? हाँ, वो अवश्य सुनेंगे मेरी पुकार। उनसे किसी का भेद नहीं छिपा, चाहे वो देवलोकवासी हो या साधारण धरतीवासी, जीव बड़ा हो या छोटा, सब उनके लिए समान है। इसलिए वो मेरी भी पुकार सुनेंगे, जैसे उन्होंने एक मेंढक दंपति की सुनी थी। और प्रभु का नाम लेने मात्र से उन दोनों का उद्धार भी हुआ।